हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो पार्ट 4 का सेकंड भाग जो हमारा है उसमें हम जानेंगे कि जो हमने तुल्यता संबंध जो पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में उसके कुछ उदाहरण उनको और अच्छे से हम तुल्यता संबंध को जानेंगे उदाहरण के द्वारा। जो हमारे उदाहरण है 4, 5 और 6। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा उदाहरण 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, हमें ये सिद्ध करना है कि हमारा एक समुच्चय है 1 2 3। इसमें जो संबंध हमने स्थापित किया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इसके द्वारा प्रदत्त संबंध जो है, यहाँ पर ये जो संबंध हमारा बन रहा है ये संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये हमें क्या है सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं जैसे क्योंकि हमारे पास वन, हमने एक क्या ले लिया अवयव ले लिया वन। ठीक है, ये कहा समुच्चय ए से मिल रहा है, ये हमारा ए समुच्चय है। ठीक है, इस ए समुच्चय से हमें क्या मिल रहा है वन मिल रहा है, ये इससे संबंधित है। तो इसके लिए जो इसका देखो, हम समतुल्य के लिए क्या करते हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन देखते हैं, मतलब उसका संबंध देखते हैं। क्योंकि हम वन का देख रहे हैं तो वन का वन के साथ जो भी संबंध है वो भी हमारे संबंध से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि वन वन हमारे संबंध में है, यहाँ पर वन वन उपस्थित है, तो क्योंकि इससे संबंधित है इसी प्रकार हम दो का देखते हैं। दो हमारे समुच्चय से एक अवयव है, इसके लिए जो इसका टू के साथ जो युग्म बन रहा है, ठीक है, ये जो संबंध आ रहा है ये भी हमारे संबंध में उपस्थित है। इसी प्रकार हम जो थ्री अवयव ले रहे हैं, थ्री अवयव भी हमारे ए समुच्चय से आया है और इसके लिए जो हमारा थ्री थ्री क्या बन रहा है युग्म बन रहा है, ये भी हमारे आर से संबंधित है। तो जिस प्रकार हमें ये सारे अवयव जो हमारे समुच्चय ए में है उनका स्वयं के साथ क्या मिल रहा है संबंध स्थापित हो रहा है और वो हमारे संबंध में भी उपस्थित है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो आर है, देखो ये वन वन टू टू थ्री थ्री आर के अवयव है, क्योंकि आर में ये उपस्थित है, मतलब इसके क्या है अवयव है, इसलिए आर जो है वो एक समतुल्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए हमारे पास क्या है, हमने एक क्या ले लिया, ये आर जो है वो सममित नहीं है। क्यों नहीं है ये हम देखते हैं। क्योंकि वन और टू हमने एक युग्म ले लिया, इसमें क्या है ये जो युग्म है ये हमारे संबंध का अवयव होता है। ठीक है, क्योंकि वन और टू आर में हमारे क्या है इसका एक अवयव है, मतलब ये आर से संबंधित है। किंतु टू वन इसका जो अपोजिट है, इसका उल्टा जो हमारे पास होता है टू वन, वो आर में हमारे पास उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये आर में आर का अवयव नहीं है, क्योंकि आर का अवयव नहीं है इससे संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। इसी प्रकार हम संक्रामक के लिए देखें, सम्मित नहीं हो रहा है, तो अगर अब हम संक्रामक के लिए देखें तो जिस प्रकार वन और टू आर में उपस्थित है, इसी प्रकार टू थ्री भी आर का अवयव है, मतलब ये इसमें इससे संबंधित है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं वन और थ्री का भी संबंध देखते हैं, परंतु वन और थ्री का जो संबंध है वो हमारे आर का अवयव नहीं है। क्योंकि ये आर का अवयव नहीं है इसीलिए यह संबंध संक्रामक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उदाहरण 5 देख लेते हैं। उदाहरण 5 में हमारे पास क्या है कि हमें यह सिद्ध करना है कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय को हम z द्वारा दर्शाते हैं। इसमें r जो संबंध है ए बी, ये किस प्रकार का संबंध है कि संख्या 2 जो है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब ये जो हमारा युग्म है, ये अवयव जो होगा संबंध का, इसमें a माइनस बी जो हमारे पास आता है उसको संख्या 2 विभाजित करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक
संबंध है और हमें ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तीन प्रकार के संबंधों को पहले दिखाते हैं कि वो समतुल्य होता है, संक्रामक होता है और सममित होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समतुल्य संबंध के लिए देखेंगे। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, ये समुच्चय पूर्णांकों का है z, तो z को हम पूर्णांकों का समुच्चय बोलते हैं। ये इसका हमने एक अवयव ले लिया a, जो कि इस समुच्चय का अवयव है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो क्या होता है, माइनस अनंत से हमारे पास 0 तक और 0 से अनंत तक, इसके बीच में जितनी भी हमारी अ, संख्याएं आती हैं वो सब क्या होती हैं, हमारे पास पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब हम एक संबंध ले लेते हैं r, जो हमें दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है कि ए बी इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, इस संबंध के अनुसार क्योंकि समतुल्य दिखाने के लिए हम स्वयं से ही तुलना करते हैं, समतुल्य मतलब स्वयं के तुल्य। ठीक है, तो हम स्वयं से ही तुलना करते हैं, इसलिए हमने a जो अवयव लिया उसका हम a के साथ ही देखते हैं कि क्या a माइनस a मतलब a माइनस बी को देखा है, क्या a माइनस a को दो संख्या विभाजित करती है। तो क्योंकि a माइनस a जो होता है वो 0 होता है, और अगर मैं देखूं तो 0 जो होता है वो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अवयव a जो है वो हमारे r का अवयव है, मतलब ये जो युग्म है वो r का अवयव है और r से संबंधित है। तो क्योंकि ऐसा है कि जो हमारा स्वतुल्य संबंध है वो स्थापित हो रहा है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य होगा। अब हम सममित के लिए देखते हैं कि क्योंकि हम सममित के लिए दो अवयव लेते हैं ए बी, मतलब एक युग्म लेते हैं अलग अलग अवयव का ए बी का। ठीक है, तो हमने लिया और देखा कि a माइनस बी जो है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि हमें ऐसा युग्म लेना है जो 2 से विभाजित हो, उनका जो अंतर होता है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। या फिर a माइनस बी इस प्रकार आना चाहिए कि वो 2 से मतलब 2 का क्या हो, एक गुणनफल हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसका गुणनफल भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर r क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमें मिलता है तो हमारे पास एक और इसमें क्या होता है कि अगर a माइनस बी है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब b माइनस ए भी 2 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर मैं b माइनस ए लेती तो मुझे माइनस 2r मिल रहा है। तो माइनस टू आर भी क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, 2 से विभाजित संख्या है, इसलिए ये क्या है, ये जो बी ए है ये हमारे आर का अवयव होगा। ठीक है, मतलब ये आर से संबंधित है, तो क्योंकि ऐसा है तो इसलिए ये सममित संबंध है। इसी प्रकार अगर हम संक्रामक के लिए देखें तो हम क्या करते हैं, तीन लेते हैं, तीन अवयव लेते हैं, जैसे ए बी और सी। हमने तीन अवयव लिए तो इनमें से हमने क्या करा, एक युग्म बनाया ए बी का जो कि हमारे आर से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये अवयव आर में है और बी से भी आर का अवयव है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है तो संक्रामक के लिए हम ए और सी का भी संबंध देखेंगे। तो a माइनस बी हमारे पास 2r आ रहा है और b माइनस बी हमारे पास 2p आ रहा है। ठीक है, r और p यहाँ पर क्या है, पूर्णांक आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं इनको क्या करूँ, जोड़ दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी, b से b कट जा रहा है तो a माइनस सी आया। a माइनस सी बराबर क्या आ रहा है, 2r प्लस बी। r प्लस बी क्या है, हमारे पास एक पूर्णांक है। ठीक है, और ये पूर्णांक किसका गुणनफल है, 2 का। ठीक है, 2 के साथ इसका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये AC जो है वो R का अवयव होगा। ठीक है, मतलब ये इससे संबंधित है, तो ये जो हमारा R है वो एक संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक उदाहरण और देखते हैं।
ठीक है। इस उदाहरण में हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं, मान लीजिए मान लीजिए कि समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें हमारे पास एक संबंध है आर ए बी। ठीक है। ए तथा बी दोनों ही या देखो, ये संबंध इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें जो दोनों घटक हैं ए और बी, ये दोनों घटक या तो विषम है या फिर सम है। ठीक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें ये दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय एक 1357 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये जो हमारा उपसमुच्चय हमने बनाया, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये हमें दिखाना है। और उपसमुच्चय 246 का है के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1357 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 246 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्योंकि सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम सबसे पहले समतुल्य संबंध देखते हैं। ठीक है। तो समतुल्य संबंध ए का कोई प्रदत्त कोई अवयव जो हमारे पास ए है, या तो वो विषम है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि एक इस प्रकार का संबंध बनाया गया है कि जो ए बी है, ए बी दोनों ही या तो सम होने चाहिए या विषम होने चाहिए। तो समतुल्य संबंध तभी क्या है, समतुल्य संबंध इसलिए है क्योंकि ए का कोई भी अवयव अगर हम देखते हैं, अगर वो विषम है, उसका खुद के ही साथ हमें क्या करना है, संबंध देखना है। तो अगर वो विषम है तो उसका खुद का भी जो संबंध होगा वो भी विषम ही होगा। और अगर मैं सम ले रही हूँ तो वो खुद सम का सम के साथ ही तो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि खुद का खुद के साथ करना है, स्वयं के साथ तुलना करनी है, तो या तो वो विषम हो रहा है या सम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो युग्म होगा वो आर का अवयव होगा। ठीक है। तो इसलिए समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार अगर हम सबमिट के लिए देखें तो ए भी हमारे पास जो युग्म होता है या जो हमारे पास आर का अवयव है, तो क्योंकि दोनों, ये कब है, तब या तो दोनों विषम हो या सम हो। ठीक है। तो यही चीज अगर देखो, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में देखना है, तो ए भी या तो सम होगी या विषम होगी। अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो भी, तो अगर मैं विषम ले रही हूँ और विषम का उल्टा करूँ तो विषम ही मिलेगा, और सम का उल्टा सम मिला है, क्योंकि दोनों संख्याएं सम है या विषम है। तो अगर सम है और इसका उल्टा कर दूं तो भी वो सम रहेगा, और अगर विषम है और इसका मैं उल्टा कर दूं तो भी विषम रहेगा। तो इसलिए बी ए भी जो है वो आर का अवयव होगा। इसलिए ये संबंध क्या है, सममित संबंध है। इसी प्रकार संक्रामक संबंध अगर मैं देखूं तो ए बी जो है अगर वो आर का अवयव है, इसी प्रकार बी से भी आर का संबंध है, आर का अवयव है और इससे संबंधित है, तो इसका मतलब हमारा ए और सी भी संबंधित होना चाहिए, क्योंकि अवयव ए बी की सभी या तो विषम है। ठीक है। या तो हम विषम ही ले रहे हैं या हम सम ही ले रहे हैं। तो या तो सभी विषम है या सम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी जो है वो भी आर का अवयव हमारा होगा। ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा संबंध जो है वो संक्रामक संबंध है और सममित संबंध भी हो रहा है, समतुल्य संबंध भी हो रहा है, इसलिए आर हमारा क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। अब आगे इसी का जो भाग है, इसमें हम देखते हैं, हमें पुनः दिखाना है कि 1357 ये एक समुच्चय है, उपसमुच्चय है किसका, जो हमारे पास संबंध पहले से स्थापित है, उसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम है। अब देखो, क्योंकि हमने जो भी जो समुच्चय ले रखा है ये विषम है। ठीक है। इसमें सारी जो संख्याएं हैं वो विषम है, सारे अवयव विषम आ रहे हैं। तो क्योंकि सारे विषम है और इसका अगर मैं उपसमुच्चय लूंगी तो वो भी विषम ही आएगा, इसलिए क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार 246 का अगर मैं देखूं तो ये क्या है, सारी संख्याएं सम है, और अगर ये सारी सम है तो एक दूसरे से संबंधित है, सभी सम है और एक दूसरे से संबंधित है। साथ ही उपसमुच्चय जो हमारा 1357 है, जो सारे विषम संख्याओं का क्या था, हमारा समुच्चय था का, इस समुच्चय का कोई भी अवयव इसमें हमारे पास किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है,
क्योंकि ये विषम है और ये सम है, तो इसके कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1 3 5 या तो अवयव विषम होगा, या 2 4 6 की बात करें तो ये सम ही होगा। तो सम सम ही आ रहा है और विषम के अवयव विषम ही आ रहे हैं, इसलिए क्या है ये अ, जो विषम संख्याओं का समुच्चय है वो सम संख्याओं के समुच्चय के साथ संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगले भाग में हम जानेंगे फलन क्या होते हैं, मतलब फंक्शंस, और फलनों के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।